माई हस्बैंड एपिसोड 5। तो दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है साल 2005 को दिखाते हुए। तब जियोक भी हाई स्कूल स्टूडेंट था और स्कूल से वेकेशन पाने की खुशी में ये सभी दोस्त मिलकर इन सभी दोस्तों में से जियो की रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए सभी दोस्त उसी से अक्सर पार्टी मांगा करते थे। जियो के साथ यहाँ पर हम डोंगसुक को भी देख सकते हैं, यानी कि डोंगसुक स्कूल से उसका फ्रेंड है। कल ये सभी लोग उससे पैसे लेकर पार्टी करने जाने लगते हैं। तभी ये अपने सामने जीवन को देखकर डर जाते हैं और जीवन भी यहाँ पर बहुत ही ड्रंक थी। फिर वो तीनों उसे इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। तभी कुछ लड़के जीवन को अकेले देखकर कहते हैं, लगता है ये लड़की अकेली है, बहुत ड्रंक भी है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं। और ऐसा कहते हुए जियो उन्हें सुन लेता है। अब इससे पहले कि वो लड़के जीवन के पास जाते, जियो के जीवन के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम अकेली हो। जीवन भी बहुत ड्रंक थी, वो कहती है हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे डैड भी 2 मार्च को गुजर गए थे, तब से मैं बहुत ही अकेली हूँ। फिर जियो उससे फिर से पूछने लगता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त होंगे और सब कहाँ पर है? कहती है मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत ही अकेली हूँ। और ऐसा कहते हुए जीवन उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे जीवन का चश्मा नीचे गिर जाता है और जीवन गलती से उस पर पैर भी रख देती है। जियो उसे किसी तरह संभाल कर दूर करता है तो जीवन उसे देखकर स्माइल देने लगती है, उसके क्लोज आकर कहने लगती है तुम में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। और ऐसा कहते हुए वो उसके शोल्डर पर काटने लगती है। और यहाँ पर जियो पे उसे कुछ नहीं कहता। कि हम जियो और जीवन को पार्क में देखते हैं, जहाँ पर जियो जीवन का ध्यान रख रहा था और उसे वो ड्रिंक पे ऑफर करता है। और जीवन यहाँ पर सैड होकर कहने लगती है, मैं सच में बहुत ही अकेली हूँ, मेरे डैड के जाने के बाद सब मुझे छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी मेरा ब्रेकअप हो गया। सच बताऊं मेरी एक फ्रेंड है, लेकिन जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है तब वो मेरे पास नहीं होती। और जियो कहता है शायद वो बिजी होगी। इस पर जीवन कहती है मैं कितनी अनलकी हूँ, जब मुझे उसकी जरूरत होती है तभी वो बिजी होती है और सच में उसके सिवा मेरे पास और कोई भी नहीं है। वैसे भी जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे लूजर फील होता है। इसमें सुमिन की गलती नहीं है, वो तो इतनी सुंदर और प्रिटी है और इंटेलिजेंट भी है और मैं हमेशा उसके सामने एक बड़ी सी लूजर दिखती हूँ। तब जियो कहता है अगर तुम्हें उसके साथ लूजर फील होता है तो तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, तुम्हें अपने लिए ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील कर सको। तो जीवन उससे कहने लगती है क्या तुम्हें एहसास है अकेले होना कैसा होता है? उसके सिवाय मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। 3 महीने पहले जब मेरे डैड गुजर गए थे तब से मैं स्टेबल नहीं हूँ और हमेशा से मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं चलती हुई बोट पर सवार हूँ। मुझे अपनी लाइफ में एक सॉलिड लैंड चाहिए जिसमें मुझे महसूस हो सके कि मैं स्टेबल हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। और अब केवल मेरी लाइफ में सुमिन ही है, अगर वो भी चली जाएगी तो मैं और भी अकेली हो जाऊंगी और मैं अकेली हूँ, इससे ये साबित होता है कि मैं सच में एक बहुत बड़ी लूजर हूँ। तभी जियो कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बड़ा लूजर हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मेरी मॉम गुजर गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। तो मेरे लाइफ में मेरा एक छोटा भाई भी आ गया, तब से मुझे मेरी फैमिली अजनबी से फील होने लगी और तब से मैं भी अकेला फील करता हूँ। तो उनका जीवन कहती है मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी, मुझसे बड़े लूजर तो तुम हो। अच्छा है कि तुम्हारी डैड ने दूसरी शादी कर ली, कम से कम तुम अकेले तो नहीं हो। जियो कहता है ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद भी मेरे डैड उनके साथ नहीं रह पाए और वो भी गुजर गए। तभी जीवन कहती है इसका मतलब तुम्हारे डैड तुम्हें न्यू फैमिली के साथ छोड़ गए, तो सच में तुम भी बहुत ही बड़े लूजर हो। इस तरह बात करते करते ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। जब जीवन गहरी नींद में सो रही थी तब जियो उसे ही देख रहा था और तब से कहीं न कहीं जीवन उसे पसंद भी आने लगी थी। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग जियो उठता है तो जीवन यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जीवन उसे बिना बताए यहाँ से चली गई थी। आगे हम जियो को डोंगसुक के साथ स्पोर्ट क्लब में देखते हैं, जहाँ पर डोंगसुक जियो के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि डोंगसुक ओलंपिक टीम का मेंबर भी है, लेकिन फिर भी जियो उसे बुरी तरह से हरा देता है और डोंगसुक को चिढ़ मच जाती है, क्योंकि जियो तो आम स्टूडेंट है, फिर भी वो उसे हर बार कैसे हरा देता है। और उसके बाद जब जियो बाहर बैठा हुआ था तो उसे जीवन की वॉइस आती है और वो उस वॉइस को फॉलो करता है तो वो नीचे जीवन को देखता है। जीवन वहाँ पर बैठकर बात कर रही थी और वो कहती है कल मैं किसी अनजान बूढ़े आदमी के साथ पार्क में ही लेट गई, मुझे इतना नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो छोटी हूँ, उस बूढ़े आदमी को तो समझना चाहिए। वैसे अब मैं 23 साल की हो गई हूँ तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सब सुनकर जियो का एक बार तो मन करता है कि वो उसे सब बता दे, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराता है। आगे जब जियो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जा रहा था तो उसे एक कैट की रोने की आवाज आती है। जब वो नीचे झांकता है तो उसे समझ आता है कि जीवन इसी कैट से बात कर रही थी। फिर वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? और उसके दोस्त ये सवाल सुनकर हैरान हो गए थे। जब वो उससे इसके बारे में पूछते हैं
तो जियोक उन्हें स्माइल करके भी दिखाता है। फिर वो दोनों उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि इसका दिमाग खिसक गया है। इसी तरह जीवोन अपने क्लास के बाद हर रोज कैट को देखने आया करती थी और जियोक भी जीवोन को देखने के लिए यहाँ पर आया करता था। इस तरह जियोक को जीवोन से प्यार हो गया और कभी कभी वो भी ट्राई करता था कैट के क्लोज आने की। धीरे धीरे मौसम बदलते गए और स्नो का टाइम भी आ गया था, इसलिए जियोक ने बड़ी मेहनत करके कैट के लिए घर भी बना दिया। और जब जीवोन ने ये देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। दिन बीतने के हिसाब से कैट की हर जरूरत पूरी होने लगी। कभी जीवोन उसके लिए कुछ लाती तो कभी जियोक उसके लिए कुछ लाता। और एक दिन वो कैट अपने घर से निकलकर रोड पर आ गई और उसे बचाने के चक्कर में जियोक कार के सामने आ गया। जियोक अपने मन में कहता है तब उसके पास बहुत सारे चांस थे उसे ये बात कहने की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस चांस को खो देगा। वेल इसके बाद समय बीतता गया और साल 2011 भी आ गया। जियोक अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था और उसने कंपनी भी ज्वाइन कर ली थी। जब वो कंपनी में जनरल मैनेजर बन के आया तब उसकी मुलाकात फिर से एक बार जीवोन से हो गई। जीवोन उसी की कंपनी में काम कर रही थी और जियोक ने उसे पहली बार देख के ही पहचान लिया था, लेकिन जीवोन उसे नहीं पहचान पाई। तब जियोक को फिर से लगने लगा कि फिर से उसके पास एक चांस है, लेकिन फिर उसे जल्दी एहसास हो गया कि उसने बहुत देर कर दी क्योंकि तब तक जीवोन के लाइफ में मिनान आ चुका था। तब से लेकर अब तक जियोक अपने मन की बात जीवोन से कभी नहीं कह पाया और वो हमेशा उसे बस दूर से देखकर ही खुश रहने लगा। वेल अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर अब जियोक के पास फिर से एक मौका है। अगले मॉर्निंग जियोक जब ऑफिस आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि जियोक ने अपना लुक चेंज किया था। सभी लड़कियों के साथ साथ लड़कों की नजर भी उससे नहीं हट रही थी। तो नए लुक में देखकर सुमिन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। आगे जियोक सीधा आकर जीवन के पास रुकता है और उससे कहता है मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। और जीवन ये सुनकर उसे स्माइल देती है और ऐसा करते हुए मीनान ने देख लिया था। जब जियोक अपने ऑफिस चला जाता है तो मीनान जीवन के पास आकर उससे पूछता है उसने स्माइल क्यों किया। तो वो उसे साइड में लेकर जाता है अकेले में बात करने के लिए और कहता है मैंने कहा था ना ये जियोक तुम्हारे पीछे पड़ना चाहता है, देखा नहीं वो सीधे चल के तुम्हारे पास आकर रुका और तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसे स्माइल देने की। इस पर जीवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है। कहता है तुम लड़कों को नहीं जानती, मैं लड़का हूँ इसलिए मैं जानता हूँ लड़के हमेशा अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड पर चीट करके दूसरी औरतों के साथ सेटिंग करना ही चाहते हैं। और जीवन कहती है यानी कि तुम्हारी तरह। मीनान उससे पूछता है कि वो ये क्या बोल रही है। तब जीवन कहती है तुमने ही कहा कि सब आदमी ऐसे ही होते हैं। तभी मीनान कहता है मुझे छोड़कर सब ऐसे हैं, तो तुम उसे ज्यादा भाव मत दिया करो। तभी यहाँ पर मिस कांग और योन जीवन को बुलाने आ जाते हैं और जीवन उनके साथ जाने लगती है। मीनान उसे देखते हुए कहता है आजकल जीवन बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है, पर जो भी है अच्छा है, कम से कम बहुत खूबसूरत तो लगती है। तभी यहाँ पर सोमिन मीनान को देखकर उसकी तरफ दौड़कर आने लगती है और मीनान जल्दी से अपने आप को संभालते हुए पिछले रास्ते से निकल जाता है। आगे हम ब्रेक के दौरान सभी लड़कियों को जियोक के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। के बारे में कह रहे थे कि उसके शोल्डर, बैक और उसकी हाइट सब मिलाकर वो कितना हैंडसम लग रहा था। उन्होंने आज तक उनके बॉस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो भी कितने गुड लुकिंग है। और यहीं पर हम मिस कांग, जीवन और योन को भी देखते हैं। मिस कांग कहती है आज हमारे बॉस सच में हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कह नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से मैरिड हूँ। और वही योन कहती है मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। ये सुनकर जीवन अपने मन ही मन कहती है कि ज्यादातर लड़कियाँ जिन्हें डेट कर रही होती है उनके बारे में ऐसे ही कहती है ताकि उनके बारे में किसी को पता न चल जाए। पर सच में योन की चॉइस बहुत ही अच्छी है। आगे जियोक के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो उसे उसके स्टॉक फाइनेंस की डिटेल के बारे में बताता है। उसने रॉय जेंटल में जो स्टॉक खरीदे थे उसके प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो अभी भी अपने स्टॉक बेचना नहीं चाहता, लेकिन जियोक यहाँ पर इसके लिए मना कर देता है। और हम देखते हैं कि इनकी सारी बातें जियोक के ग्रैंडफादर भी सुन रहे थे। जियोक के ग्रैंडफादर भी हैरान थे कि रॉय जेंटल के स्टॉक की प्राइस इतनी बढ़ गई है फिर भी उसने अपने स्टॉक बेचे क्यों नहीं। वो अपने मैनेजर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहता है कि इसके बारे में जियोक को पता न चल जाए। तो आगे हम मिस कांग, योन और जीवन को उनके प्रपोजल मेल किट के बारे में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो एक तरह के